हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो फटाफट हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक नया वीडियो में ले आया हूँ। और जैसा कि आप सभी सामने देख ही रहे हैं, तो इसमें हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से कीबोर्ड्स के जो बटन्स होते हैं और उनको हम स्पेशली जब एक ख़ास मैनर में प्रेस करते हैं तो एज अ शॉर्टकट वो वर्क करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कंट्रोल A to Z और इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स बताने वाला हूं। और नॉर्मली ये सारे शॉर्टकट्स मैं आपको वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो शॉर्टकट है वो होगा कंट्रोल A को लेकर, कि कंट्रोल A किस तरीके से वर्क करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब भी आप कंट्रोल A प्रेस करते हैं और अगर वो ये सपोर्ट करता है तो कंट्रोल A से जितना भी काम आपने किया है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल B की। कंट्रोल B आमतौर पर वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल में या फिर आपका वर्ड पैड में किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी ये टेक्स्ट ऑलरेडी बोल्ड है, अगर मैं कंट्रोल B करूँगा तो ये बोल्ड से हट जाएगा, और अगर मैं फिर कंट्रोल B करूँगा तो ये बोल्ड लग जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल C जो आपका शॉर्टकट होता है वो कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल C शॉर्टकट में आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उसकी एक कॉपी हो जाती है। ये मैंने कंट्रोल C प्रेस कर दिया, और इसके बाद आप जहाँ कहीं भी उस कॉपी को दोबारा डालना चाहते हैं उस जगह पे आपको जाकर कंट्रोल V करना होता है, तो वो जो चीज़ आपने कॉपी की थी वो आ जाती है। यानी कंट्रोल C से कॉपी हुआ और कंट्रोल V से पेस्ट हुआ। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। और अगर आप चाहें तो जो आपने कॉपी किया था उसको आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे, जैसे मैंने अगर ये कॉपी किया है, इस पैराग्राफ को मैं एक्सेल में पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा, यहाँ भी ये पेस्ट हो सकता है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर की कॉपी की गई चीज़ दूसरे सॉफ्टवेयर पे पेस्ट की जा सकती है। कंट्रोल C के बाद हम बात करेंगे कंट्रोल D की। कंट्रोल D का मतलब होता है डुप्लीकेट। इसमें क्या होता है, आप यूँ समझ लीजिए कि एक बटन ही कॉपी और पेस्ट दोनों काम करता है। ये मैं आपको एक्सेल पे समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इस सेल में 10 नंबर वैल्यू है और अब मैं चाहता हूँ इन सभी सेल में 10 आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस करेंगे, तो इसके बाद ये सारे सेलों में ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल E की। कंट्रोल E अलाइन सेंटर का शॉर्टकट होता है। यानी जब भी आपको पोइट्री टाइप अलाइनमेंट में कुछ राइट करना हो और सेंटर में आए जो भी आप टाइप करो, तो उसके लिए आप कंट्रोल E यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल E से सेंटर होता है। कंट्रोल F फाइंड ऑप्शन के लिए होता है। यानी आपका जो फाइंड ऑप्शन नोटपैड, वर्डपैड या इन सब में होता है, तो आप इससे फाइंड ऑप्शन को चालू कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शन में आप कोई भी एक वर्ड बताते हैं और वो आप ढूंढ सकते हैं। सपोज़ यहाँ से मैं ढूंढना शुरू करूँगा और यहाँ मैं बताता हूँ मुझे कवर ढूंढना है, तो ये मुझे कवर ढूंढ के बताएगा जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब। इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल G की। G जब आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है गो टू। गो टू ऑप्शन एक्सेल, वर्ड में यूज़ किया जाता है। और जैसे आप कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो आप जिस भी जगह पे जाना चाहें, सपोज़ मुझे एक पर्टिकुलर पेज नंबर या लाइन नंबर पे जाना है, वो लाइन नंबर मैं यहाँ बता देता हूँ और एंटर करेंगे तो मैं सीधे उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। ये देखिए लाइन नंबर 12 है। इसी तरह से ये एक्सेल में भी यूज़ होता है किसी पर्टिकुलर सेल पे जाने के लिए। कंट्रोल G के बाद हम बात करते हैं कंट्रोल H की। कंट्रोल H का मतलब होता है रिप्लेस करना। ये स्क्रीन देखकर आपको कुछ 3 इडियट मूवी की याद आ रही होगी, जिसमें चमत्कार के साथ पता नहीं क्या क्या किया जाता है। वो कहीं ना कहीं इसी ऑप्शंस का यूज़ करके यूज़ होता है इसमें, कि हम एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले कवर डाला था, कंट्रोल H का मतलब होता है रिप्लेस। कवर की जगह मैं फ्रंट पेज इसको लिखना चाहता हूँ, तो हम इसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे। इसने मुझे ढूंढ दिया कि कवर ये रहा, और फिर मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज हो चुका है। इसी तरह से कंट्रोल I जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको कंट्रोल B से बोल्ड करना बताया था, वैसे ही कंट्रोल I इटैलिक करने के लिए यूज़ किया जाता है।
आपका जो भी टेक्स्ट है उसको हल्का सा तिरछापन देने के लिए। कंट्रोल आई से वो इटैलिक भी होगा और कंट्रोल आई से वो इटैलिक हट भी जाएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंट्रोल ई से अलाइन सेंटर होता है। इसी तरह कंट्रोल जे से जब आपको जस्टिफाई मोड यूज़ करना हो तो कंट्रोल जे यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका स्टार्टिंग ऑफ लाइन्स और एंडिंग ऑफ लाइन्स हर लाइन में आपको बराबर मिलेगा। अगर ये चीज़ जस्टिफाई ना हो और अगर ये वाला अप्लाई कर रखा हो तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ लाइन बराबर है पर एंडिंग ऑफ लाइन बराबर नहीं है, जस्टिफाई करने से बराबर हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल के का। कंट्रोल के से क्या होता है, तो कंट्रोल के से आप इसमें हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, तो हाइपरलिंक का मतलब ये कि आप इस लोकेशन पे मान लीजिए किसी दूसरी फाइल का कोई लिंक देना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये बुक 1 नाम से एक फ़ाइल है, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करें वो खुल जाए, तो मैंने उसका लिंक दे दिया। यही काम आप कंट्रोल के से करते हैं। कंट्रोल के प्रेस करेंगे, आपको जो भी फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट देना है वो फाइल आप चुन लेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने बुक 1 क्लिक करा, ओके कर देंगे तो उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपको ये लिंक खोलना हो तो आप इस पर कंट्रोल क्लिक करके वो लिंक खोल सकते हैं, वो फाइल खुल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल एल की। कंट्रोल एल का मतलब होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, जो कि यहाँ अभी हमने देखा था सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई, तो ये आपका एक लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ़्ट अलाइनमेंट वही, अगर जस्टिफाई है और अगर आपको ये अप्लाई करना है तो कंट्रोल एल से लेफ़्ट अलाइनमेंट हो जाता है, जिसमें लेफ़्ट साइड से तो सारी लाइनें बराबर होती हैं पर राइट साइड से बराबर नहीं होती। कंट्रोल एल के बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एम की। कंट्रोल एम आपका टैब सेट के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें भी आपका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, ये जो आपको रेक्टेंगल सा दिख रहा है, इसको आप आगे पीछे करते हैं तो आपका स्टार्टिंग ऑफ लाइन शिफ्ट होता है। जहाँ से भी आप शुरू करना चाहे पैराग्राफ लिखना, उसके लिए आप इसे सेट करते हैं। तो अगर आप इसे कीबोर्ड से करना चाहें तो आप इसके लिए कंट्रोल एम प्रेस करते हैं। कंट्रोल एम फॉरवर्ड और कंट्रोल शिफ्ट एम बैकवर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल एन की बात करें तो कंट्रोल एन न्यू, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसी में एक और न्यू फाइल ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट था, वो था डॉक्यूमेंट 1। मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो एक और खुल गया। एक बार अगर मैं फिर प्रेस करूं तो डॉक्यूमेंट 3 भी खुल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल ओ की। तो कंट्रोल ओ ओपन के लिए यूज़ किया जाता है और कंट्रोल ओ से हम पुरानी सेव कोई भी फाइल ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और ओपन विंडो सामने आएगी। इसमें आपने जहाँ भी जिस लोकेशन पे भी फाइल सेव कर रखी हो उस लोकेशन पे जाएं और उस लोकेशन पे जाने के बाद अपनी फ़ाइल चुन के आप ओपन करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। यानी एक और अभी 3 विंडोज़ है, 4th विंडो में वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। पी की बात करें, कंट्रोल पी से अगर आपको प्रिंट लेना हो तो आप प्रिंट लेते हैं। आप इसमें नंबर्स ऑफ कॉपीज़, अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने पेज वगैरह निकालने, ये सब चीज़ें आप इसमें बता के प्रिंट ले सकते हैं। आर की बात करें तो ये एक लास्ट अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है राइट साइड में। जैसे उर्दू ज़बान में हमें टाइप करना होता है राइट टू लेफ़्ट, तो हम ये राइट अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, जो कि कंट्रोल आर से भी हो सकता है। इसमें आपकी राइट साइड की सभी लाइनें स्ट्रेट होंगी, पर लेफ़्ट साइड से आप देखें तो वो आगे पीछे हो रही हैं, तो ये राइट अलाइनमेंट में होता है। कंट्रोल एल से लेफ़्ट होता है, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल जे से जस्टिफाई। आर के बाद हम कंट्रोल एस की बात करें तो कंट्रोल एस किसी भी फाइल को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल एस से सेव वाला ऑप्शन चालू होगा, इसे वैसे सेव एज कहा जाता है और इसमें आप इसे नाम बताकर सेव कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल टी की बात करूं तो इसका काम कुछ आपका कंट्रोल एम के जैसा ही होता है, पर आपका जो कंट्रोल एम होता है वो इस रेक्टेंगल पे वर्क करता है। कंट्रोल टी ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इस पे वर्क करता है। कंट्रोल टी से क्या होता है, या इस नीचे वाले ट्रायंगल से क्या होता है, आप फर्स्ट लाइन को वहीं छोड़ना चाहते हैं जहाँ पर वो है और बाकी सारी लाइनों को आगे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यही चीज़ कंट्रोल टी से भी होती है। अगर आप कंट्रोल टी करेंगे तो वो आगे होगा और कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो वो पीछे होगा। कंट्रोल एम में ये सारी चीज़ें एक बार में आगे मूव करती है। कंट्रोल एम में सारी लाइनें आगे मूव करती है और पीछे मूव करती है। अगर हम कंट्रोल यू की बात करें तो बेसिक फॉर्मेटिंग में मैं आपको बोल्ड और इटैलिक बता चुका हूँ, इसी तरह से कंट्रोल यू होता है।
तो हम जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल यू करेंगे वो अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल यू करेंगे वो अंडरलाइन हट जाएगा। और कंट्रोल वी मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी चीज़ को हम जब कॉपी करते हैं या कट करते हैं, कट करना भी मैं बताता हूँ, तो उसको पेस्ट करने के लिए सपोज़ मैंने इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ मुझे पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल वी से वो चीज़ पेस्ट कर सकता हूँ, वो यहाँ पे आ जाएगी। और एक होता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, तो कंट्रोल एक्स से देखिए एक तो चीज़ है कि भाई जो मैंने कॉपी किया उसे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, और एक है कि मैं ये पैराग्राफ यहाँ से हटा के दूसरी जगह डालना चाहता हूँ, तो हम इसे कट पेस्ट करते हैं। कट पेस्ट में इसे आप कंट्रोल एक्स करेंगे, ये कट हो जाएगा, और जिस भी जगह पे आप इसे डालना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, वो उस जगह पे आएगा, ऊपर से हट गया और नीचे आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं W की, कि कंट्रोल W से क्या होता है। कंट्रोल W से रीसाइज का ऑप्शन चालू होता है। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। जो आपका MS वर्ड है उसके अंदर अगर आप कंट्रोल W करते हैं तो कंट्रोल W से ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है, MS वर्ड बंद हो जाता है। जितनी भी बार आप करेंगे कंट्रोल W, देखिए एक तो चीज़ है कि MS वर्ड बंद हो जाए, और एक चीज़ है कि उसके अंदर अगर मैंने कोई फाइल ओपन कर रखी है वो बंद हो जाए। तो एक जब आपको वर्ड बंद करना होता है तो आप यहाँ से करते हैं, पर अभी मैं ये नहीं कर रहा। कंट्रोल W से जैसे कि मैंने ये फाइल ओपन कर ली और अब इस फाइल को मुझे बंद करना है, जो भी फाइल मैंने ओपन करी इस फाइल को मुझे बंद करना है। फाइल बंद करना है, वर्ड बंद नहीं करना, सिर्फ ये चीज़ बंद करनी है, तो हम कंट्रोल W प्रेस करते हैं। और अगर आप यही चीज़ पेंट में कर रहे हैं तो आप पेंट में कर रहे हैं तो ये रीसाइज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग काम होते हैं। जैसे कि मैंने ये शेप लिया, फिर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ये रहा रीसाइज़ का ऑप्शन, मैं इसे कंट्रोल W से भी चालू कर सकता हूँ, और हम इसमें इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिच बता के इसका साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। W के बाद हम बात करते हैं कंट्रोल X की। कंट्रोल X किस लिए यूज़ किया जाता है, तो कोई भी चीज़ कट करके दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए। जो भी चीज़ आपको मैंने आपको कंट्रोल X तो वैसे बता दिया, क्योंकि कॉपी पेस्ट में मैंने बताया ही था। एक बार मैं एक्सेल में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल X मैंने किया, अब मैं इसे यहाँ रखना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल V कर सकता हूँ, वो वहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल Y की। कंट्रोल C, कंट्रोल X और कंट्रोल V एक दूसरे से रिलेटेड है। कंट्रोल Y में क्या होता है, और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल Z। कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू, और कंट्रोल Y का मतलब होता है रीडू। अंडू से क्या होता है, आपने लास्ट टाइम अगर कोई गलती की है और आप चाहते हैं वो ठीक हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ नहीं ये वापस वहीं चला जाए, तो हम कंट्रोल Z कर सकते हैं, वो वापस उसी जगह चला जाएगा। और अगर अब आपको मन कर रहा है कि नहीं यार ये वापस फिर इधर ही आ जाए, तो आप कंट्रोल Y से उस गलती को जो आपने ठीक किया था उसे वापस वैसा कर सकते हैं। और ये आप कई बार कर सकते हैं। 4-5 गलती हो गई है तो आप 4-5 बार कंट्रोल Z कर सकते हैं, और अगर 4-5 बार उसको वापस लाना है तो आप 4-5 बार कंट्रोल Y कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपको कंट्रोल A से लेकर Z तक शॉर्टकट बताए हैं। इसके अगले वाले वीडियोस में मैं आपको और भी दूसरे बटन्स जैसे प्रिंट स्क्रीन, होम, इंसर्ट, एरो की, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये सब कीज़ जो होती हैं इनके शॉर्टकट्स बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और तब तक जब तक नया वीडियो नहीं आता है तब तक आप इन कीज़ के साथ प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।